Hello everyone, welcome back to another chapter of your class 9th IT, code 402, unit 4, that is electronic spreadsheet. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारी पीडीएफ खुल जाएगी फॉर योर सेशन 2025-26। आज की वीडियो में हम पार्ट बी का यूनिट 4 कवर करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। So let's start with our introduction. Spreadsheet का मतलब आखिर होता क्या है? So a spreadsheet is a grid of rows and columns used to store and calculate data. तो यार कभी तुमने MS Excel यूज करा है तो उसकी स्क्रीन देखी होगी। उसके अंदर बहुत सारे रोज और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। वो एज अ टेबल हमें शो होता है। उसी पूरे लेआउट को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। ये किसके लिए यूज होता है? कोई भी डेटा को या तो स्टोर करने के लिए या फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। इट हेल्प्स इन डेटा एनालिसिस, अकाउंटिंग, इनवॉइस, ग्राफ्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यार इन सारी चीजों में तुम्हारी स्प्रेडशीट यूज आती है। मेजॉरिटी तुम्हारे अकाउंटिंग और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आती है, जो हम फर्दर इस वीडियो में कर रहे होंगे। स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल है लिब्रे ऑफिस कैल्क, जो तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है और इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। बाकी तुमने अपने जूनियर क्लासेस में MS एक्सेल भी पढ़ा होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क, सो इट इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन फ्रॉम लिब्रे ऑफिस सूट। तो लिब्रे ऑफिस प्रॉपर एक सूट है, उसका एक सब पार्ट है क्या? लिब्रे ऑफिस कैल्क। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सूट क्या होता है, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और पावर पॉइंट सब कुछ होते हैं। तो उसी का एक सब पार्ट है कैल्क। अगर तुम्हारे पास उबुंटू लिनक्स सिस्टम है तो ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होगा, बट अगर तुम विंडोज़ या फिर मैक यूज़ कर रहे हो तो ये तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब बहुत सारी थ्योरी कवर कर ली, अब सीधा प्रैक्टिकल पर चलते हैं। तो यार लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हारा लिब्रे ऑफिस सेटअप करा दिया था। इसे सिंपली ओपन करो, तुम्हें कुछ ऐसा यूआई दिखेगा स्टार्टिंग में। कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड में कैल्क स्प्रेडशीट लिखी है, इसे ओपन कर लो। अब ये जो लेआउट तुम्हारे स्क्रीन पर खुला है इसे ही हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। इसको पढ़ने से सबसे पहले हम इसके पार्ट्स जान लेते हैं, आखिर कौन सी चीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो सियान कलर में लिखा है इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। इधर तुम्हारे स्प्रेडशीट का नाम लिखा होता है, जो भी तुम नई फाइल क्रिएट करोगे। जैसे अभी ये नई फाइल है, मैंने कुछ नाम नहीं दिया है तो इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड 1 है। बाकी ये कंट्रोल बटन तुम्हें पता ही है, इससे कट हो जाता है, इससे साइज बड़ा या छोटा हो जाता है और इससे मिनिमाइज। उसके बाद ये थर्ड रो जो तुम्हें दिख रही है इसे हम बोलते हैं रिबन। फिर इसके बाद ये जो फोर्थ रो है तुम्हारी, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। उसके बाद ये राइट साइड में इसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। इधर तुमने कौन सी शीट ओपन करी है तुम्हें वो दिख जाएगा। अगर तुम्हें शीट स्विच करना है तो इन बटन्स का यूज कर सकते हो। इधर से तुम्हारा जूम आउट और जूम इन होगा, तुम जूम को कंट्रोल कर सकते हो। अब किसी भी टेबल में ये जो हॉरिजॉन्टल है, जब भी हम ऐसे मूवमेंट कवर करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, इसे हम बोलते हैं रो। दोबारा, जब भी एक हॉरिजॉन्टल चीज होती है टेबल के अंदर उसे हम बोलते हैं रो, और वर्टिकल पूरे लेआउट को हम बोलते हैं कॉलम। तो इधर ये हमारे पास 1 रो, ये हमारी सेकेंड रो, ये हमारी थर्ड रो। सिमिलरली हमारा ए वाला कॉलम, ये हमारा बी वाला कॉलम, ये हमारा सी वाला कॉलम। तुम्हें समझ आ गया रो और कॉलम में क्या डिफरेंस है। रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है। अब जैसे मैंने बताया ये रो होता है, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखा है इसे हम क्या बोलते हैं? रो हेडिंग। सिमिलरली हमने ए कॉलम सेलेक्ट करा, बी कॉलम सेलेक्ट करा, सी कॉलम सेलेक्ट करा। इधर ए बी सी क्या है? कॉलम हेडिंग। उसके बाद तुम्हें एक ये इनपुट दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसके अंदर हम बहुत सारे फॉर्मूला लिख के देखेंगे। बाकी ये तुम्हें दिख रहा है G8, जिस भी सेल पे क्लिक करोगे उसका नाम आ जाएगा। सबसे पहले किसी भी सेल का नाम हमेशा कॉलम से शुरू होता है और रो से एंड होता है। जैसे इस वाले सेल का कॉलम क्या है? ए, तो हमने इधर लिख दिया ए। और इसका रो क्या है? 1, तो इधर हमने लिख दिया 1। जैसे अब ये सेलेक्ट कर लो, ये कौन से कॉलम का है? सी, और इसका रो नंबर क्या है? 3।
तो इस सेल का नाम क्या हो गया, C3। ऐसे तुम कोई भी सेल सेलेक्ट कर कर उसकी लोकेशन पता लगा सकते हो। जैसे ये कौन सा कॉलम है, G, और कौन सी रो है, 4, तो इस सेल का नाम क्या हो गया, G4। अब जिस भी सेल पे ये ब्लू लाइन दिख रही है इसे हम बोलते हैं एक्टिव सेल, कि हम इस पे कुछ काम कर रहे हैं, ये अभी करंट एक्टिव है। तो ये सारे थे पार्ट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क जो कि तुम्हारे बुक में मेंशन है। अब तुम्हें पता चल गया स्प्रेडशीट क्या होता है, रोज और कॉलम्स का कलेक्शन। इसी को हम बोलते हैं क्या, स्प्रेडशीट। इसके अंदर बहुत सारी शीट है। जैसे ये 1 शीट है, इधर तुम्हें एक और शीट बनानी है तो शीट 2, शीट 3, ऐसे करके जैसे बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं तो एक डॉक्यूमेंट के अंदर तुम बहुत सारी शीट्स बना सकते हो। अब मैंने तुम्हें एक्टिव सेल बता दिया जिस भी सेल के यहाँ ब्लू अंडरलाइन होती है। ऐसी तुम सिंगल सेल की जगह बहुत सारे सेल्स सेलेक्ट कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं रेंज ऑफ सेल्स। जैसे बहुत सारे अगर तुम्हें रोज सेलेक्ट करने हैं तो ऐसे करके सेलेक्ट करो। तो तुम्हारा देखो नेम पे क्या आ जाएगा, तुमने क्या क्या सेलेक्ट करा है, C5 से E5 तक, C5 से लेके E5 तक हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब ये वाली रो सेलेक्ट करके इसका नाम देखते हैं। हमने B10 से सेलेक्ट करा है कहाँ तक, I10 तक। तो इधर नाम देखो क्या आया, B10 से लेके I10 तक। जब भी हम बहुत सारे सेल्स सेलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं रेंज ऑफ सेल्स। जैसे अभी हमने रो में बहुत सारे सेल सेलेक्ट करे, ऐसे ही हम कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने D4 वाले सेल से कहाँ तक करा है, D12 तक, तो इधर नाम आ गया D4 से D12 तक। जब भी तुम बहुत सारे सेल्स एक साथ सेलेक्ट करते हो उसे हम बोलते हैं रेंज। अब मान लो तुमने रोज भी बहुत सारी सेलेक्ट कर ली, कॉलम्स भी बहुत सारी सेलेक्ट कर ली, तो हमेशा स्टार्टिंग होगा सबसे लेफ्ट का टॉप मोस्ट और एंडिंग होगा राइट का बॉटम मोस्ट। तो इसका नाम देखो क्या है, C कॉलम का नेम है और रो का नाम क्या है, 4। तो स्टार्टिंग हो गई C4 से और एंडिंग देखो, एंडिंग की कॉलम नेम क्या है, F, और रो नंबर कौन सा है, 10। तो इधर C4 से लेके F10 तक, C4 से लेके F10 तक हमने कवर कर रखा है। अब कुछ काम कर कर देखते हैं। जैसे इन सेल्स के अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो, किसी का नेम लिख सकते हो, तुम किसी का फेवरेट नंबर लिख सकते हो, तुम किसी की डेट ऑफ बर्थ, या फिर मान लो कुछ भी लिख सकते हो। इधर मेल आईडी भी लिख सकते हो। बाकी इसका साइज तुम्हें छोटा करना है तो इधर से साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, इधर से बोल्ड हो जाएगा, इधर से इटैलिक्स हो जाएगा। अगर तुम्हें इसका साइज बड़ा करना है इस पूरे कॉलम का तो तुम यहाँ पर देखो एरो आ रहा होगा, इसे जैसे स्ट्रेच करोगे तुम्हारा साइज बड़ा हो जाएगा। चलो एक एक कर कर सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले इससे तो तुम्हारा फॉन्ट चेंज हो जाएगा, तुम्हें जौन सा भी फॉन्ट देना है इस वाले ऑप्शन से दे सकते हो। फिर ये होता है साइज का ऑप्शन, इधर से बोल्ड हो जाता है मतलब मोटा, इससे इटैलिक्स हो जाता है मतलब राइट साइड झुक जाता है। अगर तुम्हें अंडरलाइन देनी है तो ये वाला यू सेलेक्ट कर सकते हो, इससे अंडरलाइन आ जाएगी। अगर तुम्हें कलर चेंज करना है तो इससे कर सकते हो, जैसे ग्रीन हो गया। अगर तुम्हें बैकग्राउंड कलर देना है तो इससे दे सकते हो, ये देखो। फिर तुम्हारी इंडेंटेशन, ये मैंने लास्ट वाले चैप्टर में भी बताया था। अब देखो क्या हो रहा है, अभी लेफ्ट अलाइन है मतलब लेफ्ट से बिल्कुल स्पेस नहीं है। अब देखो राइट अलाइन हो गया मतलब राइट से बिल्कुल स्पेस नहीं है। अगर तुम्हें पूरी सेल के सेंटर में चाहिए तो ये बीच वाला दबा दो, ये पूरे सेल के सेंटर में आ जाएगा। अगर तुम्हें ऊपर स्पेस चाहिए तो ये क्लिक कर दो। मान लो मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। अब देखो, तुम्हें इसे ऊपर भेजना है तो ऊपर भेज सकते हो, सेंटर में रखना है सेंटर रख सकते हो, नीचे भेजना है नीचे भेज सकते हो। मान लो जैसे इस सेल में, हमारा सेल तो छोटा है बट इसका कंटेंट बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें इसे बस सेल के अंदर दिखाना है तो तुम ये यूज कर सकते हो, रैप टेक्स्ट। अब देखो जो भी ओवरफ्लो हो रहा था वो हाइड हो जाएगा। मान लो तुम्हारी इस शीट में बहुत सारी गड़बड़ हो गई, तुम इधर से आके डायरेक्ट शीट को डिलीट भी कर सकते हो। अब हम आ गए शीट 2 पे। तुम्हें कुछ कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ वो देखते रहना। सबसे पहले लेबल। लेबल मतलब कोई सा भी टेक्स्ट तुम लिख सकते हो। जैसे एक टेबल बनाता हूँ फिर मैं तुम्हें जल्दी जल्दी समझा दूंगा। मान लो हम एक टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर कॉलम क्या क्या है, नेम, क्लास, सेक्शन और फोन नंबर। जब भी तुम कुछ टेक्स्ट इनपुट कराते हो,
जैसे इधर मैंने लिख दिया आयुष, क्लास मैंने लिख दी मान लो 10th, सेक्शन मान लो डाल दिया ए, नंबर मान लो मैंने कुछ भी दे दिया जैसे 69। तो स्प्रेडशीट पे तुम्हें मोटा मोटा आइडिया लगा कि तुम कैसे काम करते हो। तुम्हें कोई भी डेटा स्टोर कराना होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में तो तुम करा सकते हो। तुम अगर यही पेन और पेपर से लिखते हैं कितना डिसऑर्गेनाइज लगता, बट इधर से एकदम ऑर्गेनाइज लगेगा। इसे और अच्छा करना है तो सबको एक जगह साइन कर दो या तो सेंटर में कर दो। अब देखो कितना सही लग रहा है। मैं तुम्हें कुछ कुछ कीवर्ड्स बता रहा था। तो लेबल क्या होते हैं? जब भी तुम किसी चीज़ का नाम देते हो उसे हम बोलते हैं लेबल। उसके बाद होता है वैल्यू। वैल्यू जब भी तुम किसी चीज़ के अंदर नंबर इनपुट कराते हो उसे हम बोलते हैं वैल्यूज़। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे राइट अलाइन होता है। याद रखना तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है। वैल्यूज़ या फिर नंबर्स जो हम इनपुट कराते हैं बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइन होता है। अब मान लो मैं एक और डाल देता हूँ कॉलम। जैसे तुम्हारे मार्क्स कितने हैं? मान लो आयुष के मार्क्स 100 आए आउट ऑफ 100, आदि के मान लो 0 आए और विमान के मान लो 6 मार्क्स आए। ठीक है। अब इस वाले सेल में तुम्हें टोटल पता लगाना है कि तीनों के मिला के कितने मार्क्स आए। या तो तुम सिंपली ऐड कर सकते हो या फिर फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे हमें किस किस सेल की वैल्यूज ऐड करनी है इन तीनों की, तो हम कैसे करेंगे आओ देखते हैं। सबसे पहले तो तुम इक्वल टू का साइन लिखोगे। फिर इस सेल का नाम क्या है? E2, तो हम सिंपली लिख देंगे E2। फिर प्लस, फिर दूसरा वाला सेल कौन सा है? E3, तो E3। फिर प्लस, फिर फोर्थ सेल कौन सा है? E4। और जैसे ही तुम इधर एंटर करोगे तो देखो इधर इन तीनों का टोटल सम आ गया। अब इसमें वैल्यूज चेंज करके देखे। मान लो आदि ने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली और 5 मार्क्स आ गए। अब देखो ऑटोमेटिक तुम्हारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इन तीनों को अगर टोटल करोगे तो आउटपुट तुम्हारा 111 है। तुम्हें हल्का फुल्का समझ आया कि एक्सेल कितनी कमाल की चीज़ है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे ही तुम्हारे पास मार्क्स लिखा है और कई बच्चों के करेक्शन हो गए, तो तुम्हें टोटल मार्क्स बार बार कैलकुलेट नहीं करना, तुम्हें एक्सेल अपने आप निकाल कर दे देगा। तो अभी हमने क्या क्या देखा? लेबल। लेबल क्या होता है? जब भी हम टेक्स्ट इनपुट कराते हैं उसे लेबल बोलते हैं। जब भी नंबर इनपुट कराते हैं उसे वैल्यू बोलते हैं। और वैल्यू बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होता है। इसे तुम ऐसे डेकोरेशन भी कर सकते हो। जैसे सबको तुम्हें सेंटर में लाना है तो सिंपली सेलेक्ट कर कर ये वाला बटन दबा दो। अब इसमें तुम बहुत सारी डिज़ाइनिंग भी दे सकते हो। जैसे इनका अगर तुम्हें बॉर्डर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे हमें बस आउटर बॉर्डर चाहिए। अब देखो ये वाला टेबल का बॉर्डर अलग ही दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक, बाकियों में नहीं दिख रहा। ऐसे ही तुम इसका बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। ऐसे ही तुम्हें बॉर्डर कहाँ कहाँ चाहिए इससे कर सकते हो। यही लेफ्ट और राइट इंडेंट तुम्हें इंक्रीज करना है तो तुम कर सकते हो। तुम्हें परसेंटेज एज अ फॉर्मेट चाहिए तो कर सकते हो। अभी धीरे धीरे एक एक कर कर सब कुछ देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या कवर करना है। तो यार अब देखते हैं फॉर्मूला। तुम एक्सेल के अंदर क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले प्लस कर सकते हैं, फिर हम माइनस कर सकते हैं। जैसे 99 माइनस 98। जब भी तुम फॉर्मूला लिखोगे याद रखना हमेशा सबसे आगे इक्वल टू लिखोगे। अभी हम मैथ्स ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो 99 में से 98 माइनस करेंगे तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखो तुम्हारा आउटपुट आ गया। हमने इधर प्लस कर कर देख लिया, माइनस कर कर देख लिया। ऐसे तुम मल्टीप्लाई कर कर भी दे सकते हो। इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। कंप्यूटर के अंदर ये जो स्टार वाला सिंबल होता है ये प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा 4, क्योंकि 2 इंटू 2 इज 4। सिमिलरली एक होता है डिवीजन ऑपरेटर। जैसे मान लो 88 को मैंने डिवाइड कर दिया 11 से तो आउटपुट क्या आएगा? 8। ऐसी एक्सपोनेंट मतलब पावर। जैसे तुम्हें 4 की पावर 2 निकालनी है मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 इज 16। ये जो तुम्हें एरो वाला सिंबल दिख रहा है तुम्हें कीबोर्ड पे मिल जाएगा। ये यूज होता है तुम्हारा एक्सपोनेंट निकालने के लिए। जैसे ही इस पे एंटर क्लिक करेंगे तो देखो 4 इंटू 4 इज 16। तो हम कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं? तो सबसे पहले प्लस कर सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एक्सपोनेंट। बाकी तुम्हें वैल्यूज डिलीट करनी है तो सब कुछ सेलेक्ट कर कर बैक स्पेस दबा दो और ओके दबा दो। जो भी तुमने करा है डिलीट हो गया। अब मान लो
तुम भूल गए और इधर तुम्हें एक और कॉलम ऐड करना है, तो तुम कैसे करोगे? या तो इसको सेलेक्ट कर लो और फिर लेफ्ट क्लिक मारो और इधर देखो तुम्हें इंसर्ट वाला बटन दिखेगा। अब तुम्हें क्या करना है, सेल्स को राइट साइड मूव करना है, नीचे मूव करना है, लेफ्ट साइड करना है, क्या करना है? मैंने बोल दिया एंटायर कॉलम को शिफ्ट कर दो एक साइड, पूरा का पूरा कॉलम राइट साइड शिफ्ट हो गया। अब इधर तुम कोई सा भी कॉलम बना सकते हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो तुम ऐसे इंसर्ट भी कर सकते हो। और तुम्हें ये वाला कॉलम डिलीट करना है तो इधर आकर डिलीट कर कर डिलीट एंटायर कॉलम। कॉलम मतलब ये जो वर्टिकल वाला होता है, मैंने बताया जैसे इसे क्लिक करोगे तुम्हारा ये वाला कॉलम डिलीट हो गया। और मान लो तुम्हें रो डिलीट करनी है तो दोबारा लेफ्ट क्लिक डिलीट दबाना और डिलीट एंटायर रो पे क्लिक कर देना, तो तुम्हारी पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अब फॉर्मूले में हमने 3 सेल्स लगाए थे इसलिए एरर दे गया, तो इसे अंडो कर देते हैं। अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड दबा दो। हमने मार्क्स का इधर सम निकाला था 111। अब मान लो तुम्हें एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं? सिंपली लिखो इक्वल टू, फिर एवरेज। एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन और जो जो जिस का तुम्हें एवरेज निकालना है वो सेलेक्ट कर लो और फिर ब्रैकेट बंद। और जैसे ही तुम एंटर मारोगे तुम्हारा इन तीनों का एवरेज निकल कर आ जाए। एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू डालो, फिर एवरेज लिख दो, ब्रैकेट ओपन। जिन जिन का तुम्हें एवरेज निकालना है, जैसे इन 3 सेल्स का मेरे को एवरेज निकालना था तो मैंने तीनों सेल सेलेक्ट कर लिया और फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, तो तुम्हारा एवरेज निकल जाएगा। ऐसे ही तुम मैक्सिमम मार्क्स भी निकाल सकते हो। ये मैं बस एज अ हेडिंग एज अ नोट्स तुम्हें दे रहा हूँ, फॉर्मूले में बाकी इधर लिख रहा हूँ। जैसे हमने एवरेज निकालना था ऐसे ही मैक्सिमम निकाल सकते हैं। इधर लिखो इक्वल टू, फिर लिख दो मैक्स। मैक्स के बाद ब्रैकेट ओपन, जिस का तुम्हें मैक्सिमम निकालना है, ये तीनों का निकालना था तो तीनों सेलेक्ट कर लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इन तीनों में से सबसे मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं? 100 वाले, तो इधर आ गया 100। ऐसे ही तुम मिनिमम भी निकाल सकते हो। मिनिमम के लिए इक्वल टू, फिर मिन और ब्रैकेट ओपन और सारे सेल सेलेक्ट कर लो और फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो मिनिमम मार्क्स कौन सा है इन तीनों में से? 5, तो तुम्हारा आउटपुट भी आ गया 5। सिमिलरली अगर तुम्हें काउंट निकालना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इक्वल टू काउंट लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर जिन जिन का काउंट तुम्हें निकालना है ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो टोटल कितने काउंट है? 3, तो हमारे पास 3 आ गया। तो हमने इधर क्या क्या सीखा? तुम एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू एवरेज फिर जिन भी सेल्स का तुम्हें चाहिए होता है। सिमिलरली इधर इसका फॉर्मूला क्या था अपना? मैक्सिमम निकालना होता है तो इक्वल टू फिर मैक्स फिर स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू। सिमिलरली मिनिमम के लिए इक्वल टू मिन स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू। सिमिलरली काउंट के लिए इक्वल टू काउंट और स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू। तो ज़्यादातर एक्सेल में यही होता है, तुम्हें निकालना होता है इक्वल टू डाल के उसका नाम लिख दो, फिर ब्रैकेट में जिन जिन सेल्स का तुम्हें निकालना होता है वो लिख दो। बाकी ये अंडो वाला बटन है जो तुम्हें चीज़ें वापस अंडो करानी है, इधर से रीड हो जाता है। तुम्हें कुछ रिप्लेस करना है ढूंढ कर तो इधर कर सकते हो। जैसे मार्क्स ढूंढ कर तुम्हें रिप्लेस कराना है टोटल मार्क्स से, तो इधर रिप्लेस ऑल कर दो। जैसे इधर मार्क्स लिखा था तो अब इधर लिखा गया टोटल मार्क्स। उसके बाद इससे तुम्हारी स्पेलिंग्स चेक हो जाएगी। इससे जैसे अगर मान लो ये वाली रो है, इस रो के तुम्हें ऊपर ऐड करना है तो डायरेक्ट इधर से कर सकते हो, इंसर्ट रो अबव। जैसे क्लिक करोगे देखो एक एम्प्टी रो आ गई। सिमिलरली इस रो के तुम्हें नीचे इंसर्ट करना है तो इधर जाकर इंसर्ट रो बिलो क्लिक कर देना। अब मान लो ये फालतू रो है तो इसे डिलीट करना है तो इधर डिलीट कर सकते हो। इसे सिमिलरली ऐसे जाके डिलीट कर सकते हो। बाकी इसकी हाइट तुम्हें बढ़ानी है तो इधर से चेंज कर सकते हो। इधर बढ़ाओगे तो तुम्हारी इस रो की हाइट बढ़ जाएगी। अब वापस तुम्हें सेंटर में लाना है तो ये क्लिक कर दो, सेंटर पे आ गया। ऐसी तुम इजीली नेम पढ़ पढ़ कर सकते हो। जैसा हमने रो का करा ऐसे तुम कॉलम के लिए भी कर सकते हो। कॉलम के बाद अगर तुम्हें पहले कॉलम में डालना है तो बिफोर, आफ्टर डालना है तो आफ्टर। अब इन सबको डिलीट करना है या तो बैक स्पेस दबा दो, इसके अंदर का कंटेंट खाली हो जाएगा। और पूरा कॉलम उड़ाना है तो डिलीट कॉलम्स क्लिक कर दो। बाकी
जैसे तुम्हें ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सॉर्ट करना है। ये जो 3 नेम थे, मान लो तुम्हें चाहिए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाए, तो इधर सॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक कर दो। वो तुमसे पूछेगा क्या सिलेक्शन। अब देखो सबसे फर्स्ट में क्या गया, आदि, देन आयुष, देन विमान। ऐसे ही तुम्हें अगर नंबर सॉर्ट करना है तो नंबर भी तुम सॉर्ट कर सकते हो। ऐसे ही तुम्हें सेक्शन सॉर्ट करना है, कुछ भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। बाकी तुम्हें इमेज इंसर्ट करानी है तो इधर जैसे क्लिक करोगे इमेज इंसर्ट हो जाएगी। इधर से तुम्हारा चार्ट भी इंसर्ट हो जाएगा। तुम्हें बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, बाकी तुम्हारी सीनियर क्लासेस में ये बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे तो टेंशन मत लेना। बाकी तुम्हें कोई शेप इंसर्ट करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। तो यही छोटी मोटी चीज़ें थी इस चैप्टर के अंदर। सो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जितने भी टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए। बाकी तुम्हें इसके डिटेल नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।